हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने चैनल स्कॉलर्स एजुकेशन पर एक बार फिर से। जैसा कि आपके वीडियो के टाइटल में ही आपने देखा कि इस वीडियो में हम ऐसे 25 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस क्वेश्चन के आपके इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 में आने के चांसेस मोर देन 99.99% है। आपको बता दें कि आपके एग्जामिनेशन में 4 क्वेश्चंस आएंगे आपके, जैसा कि आपको पिक में दिखाई दे रहा है, वीडियो के सामने तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है कि 4 क्वेश्चन है। 4 में से आपको कोई 2 करना है, जिसके लिए आपको 8 नंबर मिलेंगे। इस पूरे प्रो सेक्शन से ऐसे 25 क्वेश्चन को फाइंड आउट हमने किया है जिसके आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस मैक्सिमम है। मैं तो कहता हूं आप सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, इसके अलावा आपको टच भी नहीं करना है और यकीन मान के चलिए कि आपका इसमें से चीजें कवर हो जाएंगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी। आपको एक चवन्नी भी खर्च नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। और अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बस इतना सा आपको मेरे लिए करना है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम आते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 सीरियल वाइज डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 जितने भी चैप्टर्स आपके हैं इसमें। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो आपके चैप्टर नंबर 1 से है। What did M. Hamel say about the French language and its importance? कि M. Hamel ने फ्रेंच लैंग्वेज और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में क्या कहा था। अब आपको आंसर बाबू चाहिए, क्योंकि आंसर इसमें नहीं मैं ऐड कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आमतौर पर लोगों की आदत होती है कि जैसे ही वीडियो लंबा देखेंगे वो तुरंत स्किप कर जाते हैं। आपको आंसर चाहिए, व्हाट्सएप करें, आपको आंसर भी प्रोवाइड कर देंगे, या आपके टीचर्स ने नोट्स अगर लिखाया है तो उससे भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies and why? यानी M. Hamel ने, जो कि टीचर का नाम था, M. Hamel ने पढ़ाई में लापरवाही को लेकर के किसको जिम्मेदार ठहराया, किस पर इल्जाम लगाया और क्यों। Now come to question number 3. What was the bulletin board? How it was important? यानी बुलेटिन बोर्ड क्या था और वो कैसे इंपॉर्टेंट था। आपके चैप्टर नंबर 1 से महज 3 क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। 1 2 3 मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। चैप्टर नंबर 1 लास्ट लेसन से सिर्फ 3 क्वेश्चन, शॉर्ट से लॉन्ग की बारे में, लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। अगर आपके पास बुक है तो बुक में ही आप टिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए वो मिल जाएगा, आंसर चाहिए वो मिल जाएगा। आंसर हो सकता है आपके टीचर्स ने लिखाया हो, उससे पढ़ लीजिए। आपके पास विद्या हो, अवतार हो, कुछ भी हो, उससे पढ़ लीजिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको फ्री पीडीएफ सोल्यूशन इसको प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर है, हु वाज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग्स टू एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। मुकेश कौन था, वो कहां रहता था और उसका मकसद क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, What was the importance of garbage for the children in सीमापुरी। यानी सीमापुरी में रहने वाले बच्चों के लिए गार्बेज की यानी कूड़े की क्या अहमियत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, What did inhabitants of सीमापुरी do for their survival। यानी सीमापुरी पर रहने वाले लोग अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे। नेक्स्ट आपका डीप वाटर से फिर से क्वेश्चन पिकअप किया हमने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, डीप वाटर जिसको विलियम डगलस ने लिखा है, आप टिक करना चाहें तो बुक ओपन कर दीजिए, क्वेश्चंस आपके तकरीबन इसमें से मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू आपका इसमें है, What terror seized Douglas? What was his impact on him? यानी विलियम डगलस के अंदर किस चीज का डर था। जो चैप्टर का नाम है वही इसका आंसर है, डीप वाटर। विलियम डगलस के जहन में पानी का, गहरे पानी का डर था। तो इसमें व्हाट टेरर सीज डगलस, यानी विलियम डगलस को किस चीज का डर उन्हें रोकता था, सीज करता था, और इसका विलियम डगलस पर क्या असर पड़ा। नेक्स्ट आपका है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। विलियम डगलस को ट्रेन करने के लिए इंस्ट्रक्टर ने क्या किया। ये सारे क्वेश्चंस आपके डीप वाटर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू आपका है, हाउ वाज द पूल एंड व्हाट वाज इनसाइड द वाटर। यानी पूल कैसा था और उस पानी के अंदर उसमें क्या नजारा नजर आ रहा था। चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आपको कुछ करने नहीं है, एक बार सिर्फ आप पढ़ लीजिए, इसका आंसर बहुत निश्चित तरीके से आप कर लेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करनी है, लास्ट तक देखना है, इतने क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। एग्जाम के बाद आप मिलेंगे, आपको जब मोर देन 90% आपके इसमें से आ जाएंगे, अगर नहीं मिले फिर आप उसका जवाब दे मेरा होगा। व्हाट टेरर डिड
विलियम डगलस हैव इन हिज हर्ट, यानी विलियम डगलस के डर में किस चीज का डर, विलियम डगलस के हर्ट में किस चीज का डर था। अगला बाबू जो क्वेश्चन है वो रैट ट्रैप चैप्टर से है, जिसको आपने बेहतर तरीके से पढ़ लिया है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। रैट ट्रैप चैप्टर से क्वेश्चन है, हु वाज रैट ट्रैप सेलर एंड हाउ डिड ही मेक देम, यानी रैट ट्रैप सेलर कौन था और वो उसे कैसे बनाता था। यानी रैट ट्रैप यानी चूहेदानी बेचने वाला कौन था और उस चूहेदानी को कैसे बनाता था। ये आप बेहतर आप क्लास में पढ़ चुके होंगे, आपको कुछ रटना नहीं है, ठीक है। चूहेदानी बनाने वाले कौन था, एक घुमक्कड़ था, वो मांगी हुई चीजों से चूहेदानी बनाता था। What happened with the rat trap seller in the woods? अब जानते हैं कि WOOD ऊज मतलब होता है लकड़ी, लेकिन WOODS वुड्स का मतलब होता है जंगल, यानी रैट ट्रैप सेलर के साथ जंगल में क्या हुआ। ठीक, अगला है Why did the peddler consider the whole world as rat trap, यानी पैडलर ने, घुमक्कड़ ने, उस फेरी वाले ने, चूहेदानी बेचने वाले ने पूरी दुनिया को चूहेदानी क्यों मानी, इसके पीछे क्या वजह थी, उसने ऐसा क्यों कहा कि पूरी दुनिया चूहेदानी है और वास्तव में पूरी दुनिया चूहेदानी है। हर कोई लालची है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप भी लालची हैं। आपको लालच किस चीज का है कि आप क्या करें, आप नंबर अच्छे से अच्छा गेन कर लें। मैं बता रहा हूं मेरी भी कुछ लालच है, ताकि मेरे अपने जो इस चैनल को लेकर के जो मेरे कुछ सपने हैं, अपने अरमान हैं, वो मेरे भी पूरे हो जाएं। हर कोई लालची है इस दुनिया में। आपके माँ बाप क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि आप कामयाब हो जाओ, उनको इस बात का लालच है, ठीक है। अगला, why did the man selling the rat trap resort begging and pity theory, यानी रैट ट्रैप सेलिंग करने वाला क्यों क्या करता था, कभी चोरी करता था और भीख क्यों मांगता था। क्यों मांगता था, क्योंकि उसकी जरूरत चूहेदानी को बेचकर पूरा नहीं होता था, इसलिए कभी वो चोरी करता, कभी वो भीख मांगता। नेक्स्ट आपका इंडिगो चैप्टर से है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाबू 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट लेसन, उसके बाद में डीप वाटर और इंडिगो, ये 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। खैर लॉन्ग का बाबू अगले वीडियो में लॉन्ग आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें शॉर्ट अभी कवर करना है सिर्फ, ठीक है। और हो सकता है इसी में से लॉन्ग आ जाए तो आप थोड़ा सा आप इलाबोरेट कर दीजिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंडिगो से, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, यानी गांधी जी ने वकीलों को फटकार क्यों लगाई, क्यों डांटा। नेक्स्ट है आपका, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी से मिलना क्यों चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, यानी चंपारण की मुख्य रूप से व्यावसायिक फसल क्या थी। जो इस चैप्टर का नाम है वही इसका आंसर है, और चैप्टर का नाम है इंडिगो यानी नील, और इसका आंसर आपका हो जाएगा नील। कुछ नहीं करना आपको इसमें, सीधा लिख दें नील, यानी इंडिगो वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, यानी चंपारण में जो नील था वही उनका कॉमर्शियल क्रॉप था। नेक्स्ट अब आते हैं पोट्स एंड पैनकेक चैप्टर की तरफ, जो बहुत ही ज्यादा आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी तक ये बाबू जो था वो जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना के बाद से सरकार 30% सिलेबस को कट कर देती थी, तो ये जो चैप्टर है आपका यानी इंडिगो और आपका गोइंग प्लेसेस और इंटरव्यू, ये तीनों चैप्टर पहले कटे हुए होते थे, इस बार जुड़े हैं, इसलिए आने के चांसेस आपके बन सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक नजर आप देख लें, आपका कुछ हर्ज नहीं है इसमें, ठीक। What was Pancake? How it was related to Gemini Studio? Pancake क्या था और उसका ताल्लुक Gemini Studio से क्या था। Gemini Studio से Pancake का क्या संबंध था। तो Pancake कुछ नहीं था बाबू, मेकअप ब्रांड था। Gemini Studio जो था वो 1940 में इसकी स्थापना हुई, जहां पर रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती थी। चैप्टर पढ़े होंगे, बेहतर से समझ जाएंगे। अगला, Who owned the Gemini Studio? यानी Gemini Studio का मालिक कौन था। एक आंसर है एस एस वसन। एस एस वसन जो थे Gemini Studio के मालिक थे। कुछ नहीं करना, एक वर्ड लिख देना आपको। व्हाट इज इंटरव्यू? इंटरव्यू क्या होता है। अब ये जो चैप्टर है वो इंटरव्यू से लिया गया है, ठीक है। इंटरव्यू नाम का एक चैप्टर आपकी बुक में होगा, अगर पढ़े होंगे तो, और किताबें अब तक बंद ही पड़ी रहेंगी, तो उसके जिम्मेदार आप खैर खुद हैं। खैर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इंटरव्यू? इंटरव्यू क्या है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के फायदे और नुकसान क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गोइंग प्लेसेस चैप्टर से, यानी इंटरव्यू से सिर्फ 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं। इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू के फायदे और नुकसान क्या। पैनकेक से क्या पढ़ना है आपको, पैनकेक से सिर्फ 2 क्वेश्चन है। पैनकेक का मालिक कौन है, पैनकेक का ताल्लुक जेमिनी स्टूडियो से कैसे है, बस 2 क्वेश्चन। अब एक चैप्टर से बाबू 2 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, इससे कम करेंगे तो फिर आपको अफसोस करना पड़ जाएगा कि बाप अगर पढ़ लिए होते तो बड़ा बढ़िया होता है। और ये ऐसी चीजें हैं बाबू, ये इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ये फिक्स होती हैं, ये आना ही आना होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका गोइंग प्लेसेस से है,
हु वाज सोफी, व्हाट वर हर ड्रीम्स। सोफी कौन थी और उसके सपने क्या थे, आप भली भांति जानते हैं। सोफी कौन थी, एक डे ड्रीमर, स्कूल में पढ़ने वाली लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी। उसके सपने क्या थे, बुटीक खोलना, मैनेजर बनना, एक्ट्रेस बनना, फैशन डिजाइनर बनना। ठीक, बेहतर से आप जानते हैं। हु वाज सोफी, व्हाट वर हर ड्रीम्स, सोफी कौन थी, उसके सपने क्या थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाई वाज सोफी डिसअपॉइंटेड, हाउ डिड सी रिटर्न। सोफी डिसअपॉइंटेड क्यों थी और वो कैसे लौटी। तो क्यों डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि इसका जो सपनों का राजकुमार जो था डैनी कैशे, वो इससे नहीं मिला, इसलिए जो सोफी नाम की लड़की थी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थी। सिंपल सी बात है। ठीक, और इस वीडियो का सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, ठीक है, हु वाज सोफीज एल्डर ब्रदर, व्हाट वाज ही डूइंग इन द नेक्स्ट रूम। यानी सोफी का जो बड़ा भाई था वो कौन था, वो कमरे में बैठ करके क्या कर रहा था। चैप्टर पढ़े होंगे, बेहतर जानते होंगे। सोफी का जो बड़ा भाई था वो जेफ था, बैठ करके मोटरसाइकिल के पुर्जों के साथ खेल रहा था। अगला बाबू जो सबसे लास्ट आपका है 25वां क्वेश्चन इस वीडियो का, वो है, हु वाज सोफी, हु वाज सोफीज फ्रेंड। सोफी की दोस्त कौन थी। व्हाट वाज हर फाइनेंशियल कंडीशन, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी। तो दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी, बहुत खराब थी। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, बिस्किट फैक्ट्री में काम करते थे। तो इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो का अंत होता है, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और आप इतना अगर आपके एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर लेते हैं, आपको इससे एक्स्ट्रा, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।